जो बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि जनाब क्रेडिट रेटिंग की आलमी इदारे फिच रेटिंग्स ने जो है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की रेटिंग्स जो है वो इम्प्रूव कर दी है। अब ज़ाहिर बात है किसी भी अपोजिशन जमात के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बयानियाँ बिल्ड करते हैं कि लुट गए, मर गए, खा गए, पी गए, सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत ने। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर एक इंटरनेशनल रेटिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान की मैशत की के नंबर्स को जो है वो एक्चुअली पहले से बेहतर कर दे तो ये किसी भी अपोजिशन के लिए अच्छा नहीं होता। ये सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इससे पहले जो है वो ये पूरा चार्ट है सितंबर 2015 से लेके हमारी रेटिंग जो है 2015 में स्टेबल थी, उसके बाद जनवरी 2018 में जो है नेगेटिव हुई, दिसंबर 2018 में फिर स्टेबल हुई, जुलाई 2022 में फिर नेगेटिव हुई और उसके बाद नेगेटिव ही चलती आई है। मतलब अक्टूबर 2022, फरवरी 2023, जुलाई 2023, दिसंबर 2023, जुलाई 2024 तक नेगेटिव रही है। लेकिन अब जाके 2018 के बाद जाके यानी तकरीबन 7 साल के बाद पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से फिच जो आलमी इदारा है उसने पाकिस्तान की मैशत के हवाले से जो रेटिंग्स दी है वो स्टेबल की दे दी है। B- की ये रेटिंग है लेकिन इसको स्टेबल कंसिडर किया जाता है। अब ये ज़हन में रखिएगा, यू हैव टू कंपेयर दिस कि सिर्फ आज से चंद साल पहले जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तहरीक एतमाद के जरिए और उसके अगले 6 महीने से 1 साल का जो टाइम पीरियड था, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट कर दिया है, बेड़ा गर्क हो गया, ये सारा कुछ जो है ये बेचा गया। लेकिन उसके बाद अब अल्टीमेटली बड़ा हुकूमत ने जो है इसके ऊपर काम किया, यू हैव टू गिव देम दैट क्रेडिट। लेकिन साथ ही साथ अवाम का भुरकस भी निकला है, अवाम ने भी अपने हिस्से की कुर्बानी दी है। महंगाई की सूरत में वो महंगाई जो 40% तक 35% तक गई और अब दोबारा नीचे आना शुरू हुई है, ज़्यादा बिजली के रेटों की वजह से ये बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है मतलब पाकिस्तानी अवाम ने, इसमें देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो अब ये जो स्टेबिलिटी की तरफ आया है ना, ये सारा ये जो मुश्किल वक्त था ये उसके बाद आया है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो अब बेचने के लिए क्या है। मतलब इसी में अब ये जो फिच की रेटिंग है ये ज़ाहिर बात, अब ये तो नहीं आप कह सकते जनाब कोई पटवारी बैठा हुआ है वहाँ पे या उसका जो सरबरा है वो कोई शरीफ ख़ानदान का बंदा है। ज़ाहिर बात है ये वो अपने तरीक़ाकार से जो है वो रेटिंग्स निकालते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के दौर की भी रेटिंग्स निकाली थी, तो उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की मैशत अब स्टेबल हो गई है। अब ये आम तौर पे जब आप मॉन्गरिंग करते हैं ना या कैंपेनिंग करते हैं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता किसी भी अपोजिशन जमात के लिए कि इस तरह का कोई फैक्ट शीट सामने आ जाए कि जनाब आपकी मैशत जो है वो बेहतर होगी। पहले इन्होंने रेमिटेंसेस के हवाले से कहा कि नहीं जनाब रेमिटेंसेस जो है वो आपने नहीं भेजनी, लेकिन बुरा हाल हो गया, पिट गया, बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि वो रेमिटेंसेस भी जो हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए। हम ज़ाहिर बात है मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपने वीलॉग्स के अंदर। इसका जिक्र ही जो है या तो गोल कर गए या उनसे बात ही नहीं हो पा रही कि इसके हम कमेंट करें तो क्या करें।